गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। मैं हूं अर्चना, आप सबके बीच में अर्चना सेक्रेटरी। तो ठंड से सारे बचे हुए हो गए। पीछे जो 3 वीडियो डाली हैं, तो गाइस जिसको भी जो भी डाउट है, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते हो, बार बार पूछने की बजाय एक बार पहले जो वीडियो डाली है उन वीडियो को देख लेना। ठीक है, सिर्फ 3 ही वीडियो डाली हैं। एक में मैंने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने कितने टाइम तैयारी की है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको अपनी बुक्स दिखाई हैं, कौन कौन सी बुक्स से तैयारी करी है। थर्ड बुक्स में मैंने कंप्यूटर और थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बारे में बताया है, और साथ ही मैंने करंट अफेयर के बारे में भी बताया है कि करंट अफेयर आप कहाँ से करें। इसलिए बार बार मैसेज करने के बजाय, इतनी वीडियो तो है नहीं, आप कौन कौन से देखोगे, तो 3 ही वीडियो है, मोस्टली चीज़ें आपको वहाँ से कवर कर लीजिए आप। ठीक है। और आज मैं मेनली 2 डाउट दूर करने के लिए आई हूँ आपके। एक तो सीटी 2 ग्रुप के लिए होता है, एक सी के लिए और एक डी के लिए, तो इनमें क्या डिफरेंस है। और दूसरा आपका सबसे ज़्यादा वाला डाउट था, वो है एक सीटी। ठीक है, सीटी होता है सी के लिए और डी के लिए, लेकिन ये प्री मेंस क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है और क्यों होते हैं ये। तो आज हम आपके सबसे पहले मैं डाउट दूर कर देती हूँ आपका सी और डी वाला। जैसे आप सीटी का फॉर्म अप्लाई करोगे, जैसे 10-15 दिन में लगा लो, नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर में, मैक्सिमम दिसंबर में फॉर्म निकलाएंगे आपके। अगर आपने 12th या फिर ग्रेजुएशन की है किसी भी स्ट्रीम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप फॉर्म अप्लाई कर देना। जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, सीटी फॉर ग्रुप सी और ग्रुप डी, और नहीं मतलब दोनों को अप्लाई कर सकते हो। तो जो बच्चे सी के लिए अप्लाई करेंगे वो सी का एग्ज़ाम दे पाएंगे, जो डी के लिए करेंगे वो डी का एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले वाला डिफरेंस बताती हूँ, जो हमने सी और डी के लिए दिया था उसमें क्या फ़र्क था। तो जो ग्रुप डी होता, ग्रुप डी का मतलब है बिल्कुल लोवेस्ट पोस्ट। लोवेस्ट का मतलब होता है जैसे कि पीएन, माली, धोबी, लैब अटेंडेंट, एनिमल अटेंडेंट, मतलब इसमें थोड़ी सी अच्छी पोस्ट भी हैं और लोवेस्ट ग्रेड की भी पोस्ट हैं, लेकिन सबका लेवल 1 रहेगा। ये आते हैं लेवल 1 के अंडर। लेवल 1 के अंडर मतलब है आपका इसमें सैलरी रहेगी 29,000 समथिंग, 29 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। ये हरियाणा गवर्नमेंट की लोवेस्ट ग्रेड की पोस्ट है ग्रुप डी। ग्रुप डी का मतलब है आपका एक एग्ज़ाम होगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम में जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसी के बेस पे आपको नौकरी मिल जाएगी, उसके लिए आपको अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। ग्रुप डी का सरकार ऐसे बोलेगी, अभी हम ग्रुप डी के लिए सीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं, आपकी डेट आ जाएंगी और आप एग्ज़ाम दे देना। इसका एक फिर से एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे वैकेंसी है 10,000, इन्होंने ग्रुप डी में डाल दी 10,000 वैकेंसी, और आप सब ने पेपर दिया, जैसे 3-4 लाख ने कितने लगा लो पेपर दिया, तो टॉप के जिसके जितने नंबर आए हैं, टॉप के 10,000 बच्चों को उठा लेंगे और डायरेक्ट आपका लिस्ट में नाम हो जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी। बात आई अब ग्रुप सी की। ग्रुप सी के लिए आपका एक एग्ज़ाम नहीं होगा, उसके लिए आपके एग्ज़ाम होंगे 2, एक प्री और एक मेन। अब यहाँ पे बात आती है प्री मेन क्या है। प्री का मतलब है जो सबसे पहले होगा। ठीक है, प्री का मतलब है आप उसको क्लियर करोगे, उसके बेस पे ही, उसमें आपका जितना स्कोर होगा उसके बेस पे आप मेन वाला एग्ज़ाम दोगे। तो प्री में हमारा बता रही हूँ मैं क्या हुआ था हमारा। जैसे पहले गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 50% की कंडीशन है जनरल के लिए, एससी के लिए अलग होते हैं और थोड़े थोड़े कम नंबर होते हैं, एससी बीसी जैसे 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 कैटेगरी आती हैं। तो जनरल के लिए थी 50% मार्क्स की कंडीशन। जैसे अगर आपका 100 का पेपर है, तो अगर आपके 50 मार्क्स आ गए तो आपका पेपर क्लियर है। तो सारे बच्चे उस चक्कर में रह गए कि हम भी पास कर देंगे पेपर और मेन में बैठ जाएंगे, लेकिन हमारे वाले की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं हुआ। जिसके पेपर क्लियर थे वो बच्चे घर ही बैठे रह गए। सरकार ने क्या किया, 4 गुना की पॉलिसी अप्लाई कर दी। 4 गुना का मतलब है जैसे सीटी प्री तो सबने दिया, लेकिन उनमें से पोस्ट के हिसाब से, जैसे पोस्ट थी कलरक की 5,000 पोस्ट थी, तो 5,000 में से 5 का 4 गुना करना 20,000। टॉप के जिन्होंने प्री में अच्छा स्कोर किया था, टॉप के 20,000 बच्चे उठा लिए, उन्होंने कलर का पेपर दिया था। ये नहीं है जिसने पास कर लिया सारे बच्चे पेपर में बैठे थे, नहीं, सिर्फ टॉप के। अगर पोस्ट थी जैसे
पटवारी की पोस्ट शायद 1100 नहीं 3000 थी, पता नहीं कौन सी पोस्ट थी। 1000 पोस्ट भी थी। जैसे आप 1000 के लगा के चलो, कोई पोस्ट आ गई, ठीक है, जैसे हमारी ये लगा लो सेक्रेटरी की, और 1000 पोस्ट निकाल दी। 1000 का 4 गुना 4000, टॉप के 4000 बच्चे। टॉप के 4000 में वो भी आ सकते हैं जिनके 60 नंबर हैं, टॉप के वो भी आ सकते हैं 70 है। वो तो बच्चों पे डिपेंड है उन्होंने कितना स्कोर किया। तो इसमें ये नहीं बोल सकते कि हाँ मेरा 50 नंबर है मेरा नाम आ जाएगा, 60 है मेरा नाम आ जाएगा। वो तो डिपेंड करता है आप कितना स्कोर करोगे। तो इसलिए बोलते हैं, पहले तो था 4 गुना का। इसके लिए बहुत बच्चों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया, ये गलत है, क्योंकि जिसने क्वालिफाई किया था वो तो मेन में बैठने ही नहीं पाए, तो उनकी क्या गलती थी। पहले तो ये सोच रहे थे ठीक है हमने सीटी क्वालिफाई कर दिया, आपका स्कोर कार्ड भी आता है, यस यू आर क्वालिफाइड, बट फायदा क्या। ग्रुप सी के लिए आपको प्री मेंस दोनों क्लियर करने पड़ेंगे। जिसके मेन में जितने ज़्यादा मार्क्स आए उसी हिसाब से उसको नौकरी मिलती है। सिर्फ प्री में क्वालिफाई करने से कोई नौकरी नहीं है। प्री में क्वालिफाई के बजाय अच्छा स्कोर करो। अच्छा स्कोर का मतलब है अच्छा स्कोर करोगे तभी आपका मेन में नाम आएगा। तब तो थी 4 गुना की पॉलिसी। अब सरकार को पता है हमारे से गलती हुई है, कोर्ट में केस भी हुए थे, बहुत कुछ हुआ था, तो सरकार अब सोच रही है या तो हम इसको क्वालिफाई करते हैं। जितना मेरे को लग रहा क्वालिफाई तो होगा नहीं, बात सुनने में आई थी एक बार सीएम के मुंह से, क्वालिफाई तो होने वाला नहीं। तो इसका दूसरा सॉल्यूशन है, ये 15 से 20 गुना कर सकते हैं, 10 गुना कर सकते हैं। जैसे हमारा 4 गुना था, यानी कि अगर 1000 पोस्ट है तो 4000 बच्चों को उठाएंगे, परिवारों को, सिर्फ वहीं 4000 ही बच्चे पेपर देंगे। अब कर रहे हैं जैसे 15 से 20 गुना, 20 गुना लगा के चलो, 20 गुना में कितने बच्चे उठ गए। अगर 1000 पोस्ट है तो यानी कि टॉप के 20,000 बच्चे। फिर भी आप कोशिश करना सीटी में अपना जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर आए उतना ज़्यादा स्कोर ले इसको, और ज़्यादा मेहनत करो। हमें नहीं पता था ये बात कि प्री में हम सोचते थे सिर्फ क्वालिफाई, उस टाइम किसी को भी नहीं पता था ये बातें कि आगे चल के ऐसा कुछ होगा। इसलिए इस सीटी प्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जब आपका मेन में बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए नाम नहीं आएगा, आप छोटी मोटी पोस्ट में रहोगे ना, तब पता चलेगा। ठीक है, तो मेन बात यही बतानी थी आपको कि प्री का मतलब है पहले वाला पेपर ग्रुप सी के लिए। ग्रुप सी का मतलब है इसमें कौन कौन सी पोस्टें आती हैं, जैसे क्लर्क हो गया, सबसे नीचे वाले स्तर की जॉब है क्लर्क। क्लर्क के बाद जैसे पटवारी, ग्राम सचिव, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी में पता नहीं इंस्पेक्टर थे क्या थे, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, ये लगा लो जितनी भी टॉप लेवल की पोस्टें सारी ग्रुप सी में आती हैं। जितनी पोस्ट ये लगा लो चपड़ासी, यानी कि लोवेस्ट ग्रेड को छोड़ के जितनी बच गई सारी सी में आ गई। तो अब आप देख लो सी के लिए देना चाहते हो या डी के लिए, तो कोशिश करना अपनी तैयारी ऐसी करो, कितनी मेहनत करो, सी में अपना स्कोर उठा दो। सी में एक बार उठ गया ना, मेन के लिए तो टाइम मिलता है। सरकार कहने वाली बात है हमें 1-2 साल में पता नहीं कितना टाइम लगा देगी। तो कोशिश करो आप अपनी तैयारी को बूस्टअप करो, एक बार प्री कैसे करके निकाल लो। और अभी प्री बोल रहे हैं दिसंबर में, जनवरी में, तो अभी तक फार्म ही नहीं निकले प्री के। अभी तक कोई प्री के बोल रही हूँ मैं, सीटी का कोई फार्म नहीं निकला है। तो फार्म निकलेंगे, 1 महीना का टाइम वैसे देते हैं, फिल करने में जाएगा। तो देख लो कितना टाइम और लगेगा। जो ये बोल रहे हैं ना अभी तक हमने स्टार्ट किया है, टाइम नहीं लगा, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। 1 महीने में पेपर होगा, 1 महीने तक तो फार्म अप्लाई होंगे। और अभी तक नवंबर जाने वाला है, फॉर्म भी अप्लाई मतलब होना स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, आया ही नहीं अभी तक कोई नोटिफिकेशन। तो सोच के चलो दिसंबर में आएगा। तो दिसंबर में आया है तो पूरे दिसंबर तो फॉर्म में गए, कम से कम जनवरी फरवरी से पहले होने वाला नहीं है ये एग्ज़ाम, आगे वैसे तक चला जाए। ठीक है, तो तैयारी ज़रूर करो, जितना हो उसके उतनी करो। और कोई गाइडलाइन चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। एक बार ये मैसेज आ रहे थे, आप जैसे सब्जेक्ट वाइज बता दो हमें, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, मेन से कौन से टॉपिक पढ़ो। तो मेरी बहन भाइयों, टाइम बहुत आपके पास, मेन करने की बजाय एक बार सारे कर दो। और एक और था डाउट कि एक दिन में हम कितने सब्जेक्ट करें, तो आप अपनी कैपेसिटी देखो। मेरी कैपेसिटी थी, मैं 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं करती थी एक दिन में, क्योंकि फिर ज़्यादा मिक्सअप सा हो जाता है। तो एक दिन में आप कोई 3 सब्जेक्ट उठा लो, उनको धीरे धीरे कवर कर दो, 1 महीने में, 2 महीने, उसके बाद और उठा लो, ऐसे धीरे धीरे अपना सारा सिलेबस कवर कर दो। और कोई डाउट हो तो
आप मैसेज कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। रही बात है जैसे एक जैसे हिंदी इंग्लिश जो आपने डाउट बोला था कि दीदी इसके मेन टॉपिक बता दो, हम वो कवर कर लेंगे। तो जैसे ही मेरी छुट्टी होती है, अभी तो जैसे मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ, जिस दिन भी मैं फ्री होंगी उस दिन एक बार अच्छे से, अब ये तो होता नहीं ऐसे मन में आया ऐसे ही डाल दिया मैंने टॉपिक, अच्छे से बिल्कुल सोच समझ के वीडियो बनेगी। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, जब भी मैं फ्री होंगी आपके लिए वो वीडियो आ जाएगी। मैं समझ चुकी हूँ आपकी डिमांड क्या है। तो जो भी डाउट हो आप अपने मैसेज करते रहना। थैंक यू फॉर योर लव एंड सो नाइस कमेंट्स। बाय, मिलते हैं फिर।